लगातार, लेकिन अब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने मंदिर की पूरी डिटेल जारी की है। मंदिर की लंबाई पूर्व से पश्चिम तक 380 फीट है, चौड़ाई 250 फीट है, ऊंचाई 161 फीट होगी। मंदिर 3 मंजिला होगी, प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई 20 फीट होगी। मंदिर में कुल 392 खंभे, 44 द्वार होंगे। मुख्य गर्भगृह में प्रभु श्री राम का बाल रूप, श्री राम लला सरकार का विग्रह तथा प्रथम तल पर श्री राम दरबार होगा। बिल्कुल, मंदिर में 5 मंडप होंगे, नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप। खंभों और दीवारों में देवी देवता और देवांगनाओं की मूर्तियां उकेरी जा रही हैं। परकोटा की चारों कोनों पर सूर्यदेव, मां भगवती, गणपति और भगवान शिव को समर्पित 4 मंदिरों का निर्माण होगा। उत्तरी भुजा में मां अन्नपूर्णा और दक्षिणी भुजा में बजरंगबली हनुमान जी का मंदिर होगा। मंदिर परिसर में महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, निषाद राज, माता शबरी और ऋषि पत्नी देवी अहिल्या को समर्पित मंदिर भी होंगे। 392 खंबे होंगे। ये राम मंदिर की डिटेल्स अब सामने आ गए हैं, क्योंकि कई वर्षों से इस मंदिर का निर्माण चल रहा है, लेकिन अब प्राण प्रतिष्ठा की बारी है। 380 फीट इसकी लंबाई है। मुख्य गर्भगृह और बाल रूप, साथ ही प्रथम तल पर श्री राम दरबार, द्वितीय तल पर जी नया संतोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बिल्कुल संतोष, ये बताइए कि जिस तरीके से अभी फिलहाल 22 जनवरी को लेकर फोकस है, उस दिन तक क्या कुछ तैयार कर लिया जाएगा? क्योंकि ये संभव नहीं है कि पूरा का पूरा मंदिर 22 जनवरी तक तैयार हो जाएगा, ये तो पहले ही जानकारी आ चुकी है, लेकिन उस दिन तक क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं ताकि वो पूरा आयोजन पूर्ण रूप से हो सके? देखिए, जो अभी डिटेल आप बता रहे थे, वो डिटेल पूरा मंदिर जब कंप्लीट हो जाएगा, भगवान श्री राम का मंदिर जब पूरी तरीके से कंप्लीट होगा, तब उस तरीके से उसका स्ट्रक्चर होगा। लेकिन अभी जब 22 जनवरी का श्री राम का जो गर्भगृह, जहां पर मुख्य मूर्ति स्थापित होगी, जहां पर प्राण प्रतिष्ठा होगी, सिर्फ वो तल यानी कि ग्राउंड फ्लोर एक तैयार हो जाएगा और उसके बाद फर्स्ट फ्लोर का भी काम लगभग पूरा हो चुका है। लेकिन अगर कहा जाए कि आम जनता के लिए भगवान श्री राम का जो प्राण प्रतिष्ठा, जो मुख्य विग्रह होगा, जहां पर भगवान श्री राम के दर्शन होंगे, वो बहुत अहम होगा। और इसीलिए जब प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद 23 जनवरी से लोगों का तांता लग जाएगा। लेकिन जो पूरा स्ट्रक्चर है उसको तैयार होने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर है उसमें, और तमाम जो सुविधाएं हैं उनको भी पूरी तरीके से लैस किया जा रहा है। अयोध्या को चाहे जो दर्शनार्थी आएंगे, क्योंकि 22 जनवरी के बाद से यहाँ पर लाखों की संख्या में दर्शनार्थी आएंगे, तो उनके लिए अलग से पावर सप्लाई हो, इसके लिए सोलर प्लांट लगाया गया है अयोध्या के बगल में ही। वो करीब 40 मेगावाट का सोलर प्लांट होगा। सीवर ट्रीटमेंट प्लांट होगा। जो लोग आएंगे उनके लिए साफ पानी मिल सके, इसकी व्यवस्था की जाएगी। लोगों के रहने की व्यवस्था की जाएगी। और 25,000 क्षमता वाले एक दर्शनार्थी सुविधा केंद्र, यानी कि 25,000 दर्शनार्थी वहां रुक सके, इसके लिए एक सुविधा केंद्र, एक पिलग्रिम सेंटर, फैसिलिटी सेंटर बनाया जा रहा है। तो ये तमाम सुविधाएं हैं। और सबसे खास बात कि जो राम मंदिर की होगी, कि राम मंदिर में लोहे का प्रयोग नहीं किया गया। अमूमन कहा जाता कि किसी भी स्ट्रक्चर में आयरन के बगैर कैसे स्ट्रक्चर खड़ा होगा, लेकिन भगवान श्री राम का ये मंदिर अपने आप में आर्किटेक्ट का, इंजीनियरिंग का एक अद्भुत और कहा जाए कि अविश्वसनीय नमूना होगा, जिसमें लोहे का कहीं प्रयोग नहीं किया गया है और धरती के ऊपर कंक्रीट भी नहीं है। यानी कि जितना जो बेसमेंट में